गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जय हिंद सभी को, और बिल्कुल जोश के साथ हमारी यह नई क्लास यहाँ पर स्टार्ट होगी। तो नमस्ते सभी को, नमस्ते, प्रणाम सभी को। और जिन बच्चों को नहीं पता है मेरा नाम, उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम है अमृता और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी बायोलॉजी। ठीक है, तो एक्चुअली ये आपका जनरल साइंस के अंतर्गत आता है। जनरल साइंस में जो भी आपके टॉपिक्स होंगे उसको मैं यहाँ पर कवर करूंगी। मेनली जो हमारा यहाँ पर फोकस रहेगा वो रहेगा बायोलॉजी के ऊपर। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर आप लोगों का सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर कुछ चीजें बनाई हैं, कुछ प्रारूप यहाँ पर बनाया है और इसी को हम लोग यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। तो सभी आ जाइए। हाँ बिल्कुल, हाई जोश के साथ। ठीक है, ओके, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, प्रणाम सभी को। आ जाओ बच्चों जल्दी से। चलिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पर कि काफी ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पहले भी तैयारी की होगी पर कभी कभी नहीं हो पाता सिलेक्शन, तो वो बच्चे बिल्कुल निराश नहीं होंगे। बिल्कुल एक नए जोश के साथ, एक नई उम्मीद के साथ फिर से तैयारी करेंगे। और जो बच्चे बिल्कुल फ्रेश हैं, यानी बिल्कुल नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है और जिनकी पहली क्लास है या कह सकते हो कि पहली बार जो यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप लोग डेली क्लास में आते हो और साथ में ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो बहुत आसानी से आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। और सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे बता देती हूँ कि जब मैंने सिलेबस यहाँ पर देखा था तो जो सिलेबस था वो कुछ इस तरीके से दिखाई दिया था, पर इसको हम अपने तरीके से बांट करके पढ़ेंगे। ठीक है, पर मैं आपको कुछ बता देती हूँ पॉइंट्स। तो सबसे पहले तो ये था वहां पर कि जो महामारी होती है यानी कि एपिडेमिक्स होते हैं, उनके कारण होते हैं, उनके बचाव किस तरह से हो सकते हैं, इनके ऊपर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। यानी अगर आप बात करते हो ह्यूमन डिजीजेस के बारे में, मानव रोगों के बारे में, तो मानव रोगों के ऊपर काफी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरे नंबर पर आता है वो है सजीव और निर्जीव में अंतर। तो सजीव और निर्जीव में अंतर का क्या मतलब है कि कौन सजीव है कौन निर्जीव है, उनके बीच का आपको अंतर बताना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि मनुष्य के लिए ऊर्जा का खाद्य स्रोत। खाद्य स्रोत का क्या मतलब हो गया कि भाई आप क्या क्या भोजन यहाँ पर करेंगे, कौन कौन से पोषक तत्व यहाँ पर होंगे। तो देखिए, यहाँ पर आप देखोगे संतुलित आहार, यहाँ पर आप देखोगे भोजन के घटक और यहाँ पर आप क्या देखोगे, ऊर्जा के खाद्य स्रोत। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका फूड सोर्स ऑफ एनर्जी है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड है और यहाँ पर बैलेंस डाइट है। ये तीनों टॉपिक हमारा एक ही चैप्टर में हो जाएगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति खाना खा रहा है तो उसको कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हो, प्रोटीन के बारे में बात करते हो, वसा के बारे में बात करते हो, विटामिन के बारे में बात करते हो, है ना, तो ये सब क्या होते हैं। और साथ में आपको यह भी यहाँ पर जानना पड़ेगा कि भाई अगर हम विटामिन सही मात्रा में नहीं खा रहे या फिर प्रोटीन हम सही मात्रा में नहीं खा रहे तो हमारे शरीर को कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। ठीक है, साथ में ही कार्बोहाइड्रेट के प्रकार क्या होते हैं और उनके लिए कौन कौन से टेस्ट यहाँ पर होते हैं, इस तरह से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये तीनों जो टॉपिक होगा वो हम लोग साथ में यहाँ पर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका बनता है यहाँ पर जीवन और साथ में आपका बनता है सेल। ठीक है, सेल और टिश्यू, सेल और टिश्यू। मैम क्या इसको नोट करना है? नहीं, आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। अभी जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगी तब आप लोग इसको नोट करिएगा। ठीक है, अब इसको नोट करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि जीवन। जीवन की अगर हम बात करें तो उसकी जो यूनिट होती है वह क्या होती है? सेल, जिसको हम सभी क्या कहते हैं? कोशिका यहाँ पर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका हम लोग उसे यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, और साथ में आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि कोशिका के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है या जो दूसरे कोशिकांग होते हैं यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, वह क्या क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपका आ जाएगा कि जो पौधे और जानवर होते हैं उनमें वृद्धि और प्रजनन यानी कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर आप बात करो तो प्लांट में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है और जंतुओं में जो रिप्रोडक्शन है वह किस तरीके से होता है, वह यहाँ पर पूछा जाता है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर आप यहाँ पर पढ़ो तो नेक्स्ट आपका आता है कि जो आपका मानव शरीर है
जो आपका यहाँ पर मानव शरीर है उसके महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं। अब यहाँ पर आप लोग पढ़ते हो सिस्टम्स, बॉडी सिस्टम, जैसे कि पाचन तंत्र के बारे में, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो ये जितने भी तंत्र यहाँ पर होते हैं, जितने भी बॉडी सिस्टम यहाँ पर होते हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके अलावा है सौर मंडल, उल्का, धूमकेतु, ग्रहण। ये आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये आपको कहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ज्योग्राफी में यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। और नेक्स्ट आपका आ जाएगा यहाँ पर कि जो प्रमुख वैज्ञानिक होते हैं, जो प्रमुख वैज्ञानिक होते हैं वह कौन कौन से हैं जिन्होंने साइंस के फील्ड में यहाँ पर खोज की थी, ठीक है। ओके, चलो ऑल वर्ड को इंग्लिश में भी बोला करो मैम। शिवम, एक्चुअली मुझे पता है कैसे पढ़ाना है, ठीक है। अभी पहले आप पढ़ाई पे फोकस करें, अभी मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों बाईलैंग्वेज यहाँ पर चलेगी, क्योंकि दोनों तरह के बच्चे हैं हमारे पास, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पर आप लोग समझेंगे। चलिए, और सीबीएसई बोर्ड वाले अगर कोई बच्चा है यहाँ पर तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतनी हिंदी सबको आती है, ठीक है। आप हिंदी में ही टाइप कर रहे हो। चलो ओके, मैम बुक कौन सी लें? बेटा आपको अभी बुक लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अभी बुक बिल्कुल मत लीजिएगा, पहले आप लोग क्लास यहाँ पर डेली आप लोगों को यहाँ पर करना है, ठीक है। ओके, चलो तो स्टार्ट करें यहाँ पर, ठीक है। ओके, थैंक यू अतुल, सभी बच्चों को थैंक यू। चलो तो अब हम यहाँ पर आगे, हाँ मैम सिलेबस की पीडीएफ आप अलग से डाल दीजिएगा, हाँ ठीक है, मैं करवा दूंगी। चलिए, तो आज हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे और आज जो हमारी क्लास चलेगी वो है इंट्रोडक्शन की। किसकी चलेगी यहाँ पे? इंट्रोडक्शन की, ठीक है। ये परिचय कि बायोलॉजी होता क्या है उसको हम लोग यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे। ओके, चलो आ जाओ सभी बच्चे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमारी पहली क्लास। ओके, और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन, और हिंदी में इसे हम कहेंगे परिचय। क्या कहेंगे? परिचय। चलिए करें स्टार्ट फटाफट से। चलो आ जाओ बच्चों सभी, इंट्रोडक्शन, परिचय। चलिए नोट करिए इसे यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं परिचय, इंट्रोडक्शन क्या है, बायोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से होती है, और कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जो बायोलॉजी के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। मैम एसएससी के लिए सही होगा ये क्लास? राकेश, एसएससी के लिए तो हम नहीं कह सकते हैं 100%, ठीक है, क्योंकि ये हमारा डिफेंस वाले बच्चों के लिए है, पर हाँ आपको फायदा इसका मिलेगा, आपको फायदा इसका मिलेगा, ठीक है। क्लियर है? ओके तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर पहले नंबर पर इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन की अगर आप यहाँ पर बात करते हो, परिचय की अगर आप यहाँ पर बात करते हो, तो सबसे पहले बात आती है कि बायोलॉजी क्या है, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने हिंदी में पढ़ते हो संधि विच्छेद, बिल्कुल वैसे ही अगर आप बायो में कोई भी वर्ड के बारे में बात करते हो, किसी भी शब्द के बारे में बात करते हो, तो उसको सबसे पहले आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर दो भागों में बांट सकते हो। हाँ, टेस्ट भी यहाँ पर होगा बेटा, सब कुछ होगा जो आपको पढ़ाया जाएगा ना, पढ़ाने के बाद उसका टेस्ट भी यहाँ पर होगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि भाई ये जो बायोलॉजी होता है यह क्या होता है। अगर आप बायोलॉजी के बारे में बात करते हो, यानी जीव विज्ञान के बारे में बात करते हो, तो जीव विज्ञान होता क्या है, सबसे पहले इस चीज को यहाँ पे समझेंगे। अब इसको हम लोग सबसे पहले दो तरीके से यहाँ पे बांट देंगे, ठीक है। दो तरीके से यहाँ पर हम इसको बांट देंगे। सबसे पहले बात यहाँ पर आएगी बायोलॉजी। बायोलॉजी, बायो का मतलब होता है यहाँ पर लिविंग बींग्स। क्या मतलब होता है यहाँ पर? लिविंग बींग्स, यानी कि जीवन, या फिर आप इसे कह सकते हो जीवित प्राणी। जीवित प्राणी, तो बायो का क्या मतलब होता है यहाँ पे? लिविंग। क्या मतलब होता है यहाँ पे? लिविंग, ठीक है। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, यानी यहाँ पर जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, उन सभी को हम कहते हैं बायो। और फिर दूसरे नंबर पर आता है लॉजी। लॉजी का क्या मतलब होता है यहाँ पे? स्टडी। स्टडी को हम सभी यहाँ पर क्या कहते हैं? अध्ययन करना। क्या कहते हैं बेटा? अध्ययन करना, ठीक है, स्टडी करना। तो जब कभी भी हम लोग लिविंग बींग्स की स्टडी करते हैं, जब कभी भी हम लोग जीवित प्राणियों का अध्ययन करते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? यहाँ पर बायोलॉजी कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक?
ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो भाई बायोलॉजी का क्या मतलब हो गया? तो बायोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लिविंग बींग्स यानी कि जितने भी जीवधारी होते हैं, जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, उन सभी की स्टडी करते हैं, उन सभी का अध्ययन यहाँ पर करते हैं, और उसी को क्या कहा जाता है यहाँ पर? बायोलॉजी यहाँ पर कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर बात आती है कि जो बायोलॉजी वर्ड है, जो बायोलॉजी शब्द है, वह किसने यहाँ पर दिया था? यानी कि ये जो प्रपोजल दिया गया था कि बायोलॉजी शब्द, बायोलॉजी जो वर्ड है, इसका नोमेनक्लेचर यानी ये जो शब्दावली है, यह किसने यहाँ पर दिया था? चलिए जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर, जल्दी से यहाँ पे बता दो बच्चों। क्या हो गया इधर? बच्चे कुछ ज्यादा ही लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हो भाई? क्या हो गया ऐसा? क्या दिक्कत हो गई है? कुछ बच्चे आपस में ही लड़ रहे हैं। अरे तुम लोग अगर आपस में ही लड़ने लगोगे, है ना, तो फिर क्या होगा? दिक्कत होगी। चलिए बताइए जल्दी से। तो सबसे पहले यहाँ पर, अच्छा काफी बच्चे जो कह रहे हैं, काफी बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं अरस्तु। काफी बच्चे जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं अरस्तु, जो कि यहाँ पर गलत आंसर है, गलत आंसर है। ठीक है, लिखे यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ पे लिखे सबसे पहले। अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी के बारे में, द वर्ड बायोलॉजी गिवन बाय, गिवन बाय, हिंदी में से हम लिखेंगे कि बायोलॉजी शब्द, बायोलॉजी शब्द, बायोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया था? बायोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, तो आंसर यहां पर क्या बनेगा? रुको बच्चों, थोड़ा सा ना इको का प्रॉब्लम हो रहा है, 2 मिनट रुको यहाँ पर। चलो ठीक है बच्चों, थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर हो गया था, उसके लिए सॉरी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो बायोलॉजी शब्द है वह किसने यहाँ पर दिया था, बायोलॉजी शब्द जो था वह किसने यहाँ पर क्वाइंट किया था। तब आप लोग को यहाँ पर सीधे सीधे आंसर करना है कि इसका जो आंसर यहाँ पर बनेगा वो है लैमार्क। क्या यहाँ पर आंसर बनेगा? लैमार्क। तो फटाफट से नोट करेंगे लैमार्क। ठीक है, लैमार्क। मैम कॉन्सेप्ट में भी यहाँ पर समझा दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बच्चे, कॉन्सेप्ट ही है ये, सारी चीजें आपके पहले थ्योरी चलेंगी यहाँ पर, और देन उसके बाद आप लोगों का क्या बनेगा? क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलो फटाफट से नोट करो इसको यहाँ पर। द बायोलॉजी वर्ड क्वाइंड बाय, आंसर इज लेमार्क। लेकिन जो लेमार्क थे वो अकेले नहीं थे, लेमार्क के साथ एक और साइंटिस्ट थे, लेमार्क के साथ एक और साइंटिस्ट थे जिनका क्या नाम था? ट्रीवीरेनस। क्या नाम था? ट्रीवीरेनस, ट्रीवीरेनस। ठीक है, चलो नोट करो। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर यह ध्यान में रखना होगा कि अगर हम बायोलॉजी वर्ड के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि जो बायोलॉजी वर्ड है, बायोलॉजी जो शब्द है, वह किसने यहाँ पर दिया था? ये जो टर्म है ये किससे क्वाइन किया था? ये नामकरण किसने यहाँ पर दिया था? और आपका आंसर बनेगा यहाँ पर कि 2 साइंटिस्ट यहाँ पर थे। ठीक है, 2 साइंटिस्ट थे यहाँ पर, और इनका क्या क्या नाम है? लेमार्क और ट्रीवीरेनस। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन में ये दोनों नाम दिए गए हैं तो सबसे बेस्ट जो आंसर आपका बनेगा वह क्या है? कि दोनों नाम है। क्या क्या? लेमार्क और ट्रीवीरेनस। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि आपके ऑप्शन में अलग अलग दिया हुआ है, जैसे मान लो ए ऑप्शन में लेमार्क दिया है, बी ऑप्शन में ट्रीवीरेनस दिया है, तब आप लोग क्या करोगे? तो उस टाइम पर जो हम पहली प्रायोरिटी देंगे, पहली प्राथमिकता देंगे, वो किसको देंगे? लेमार्क को देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा कि जब हम बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में तो इसका मतलब है जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, उनकी स्टडी करना, उनका अध्ययन करना। दूसरे नंबर पर आपको यह पता होना चाहिए कि बायोलॉजी जो वर्ड है वह किसने दिया था, यह शब्द किसने प्रपोज किया था, ये नोमेनक्लेचर यानी नामकरण किसने किया था। तो आंसर आपको करना है लेमार्क और ट्रीवीरेनस। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि अगर
अलग अलग यह ऑप्शन में दिया, तब आप क्या करोगे, तो पहली प्राथमिकता यानी पहले जो प्रायोरिटी है वो हम किसको देंगे, यहाँ पर लैमार्क को देंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट बनता है कि ये जो बायोलॉजी शब्द है यह किस भाषा से आया है, यानी किस लैंग्वेज से यह शब्द को यहाँ पर लिया गया है। ये भी कई बार आप लोगों से एग्जाम में यहाँ पर पूछा जाता है। तो यहाँ पर फटाफट से आपको लिखना है कि जब हम यहाँ पर जीव विज्ञान के बारे में बात करते हैं तो यह ग्रीक लैंग्वेज यानी यूनानी भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है? यूनानी भाषा यानी ग्रीक लैंग्वेज से यह लिया गया है। मैम ग्रीक क्या होता है? ग्रीक देखो, जैसे हम लोग संस्कृत भाषा के बारे में जानते हैं ना, तो संस्कृत भाषा बहुत ही एशियंट लैंग्वेज है, बहुत ही प्राचीन भाषा है। ठीक है, फिर उसी से ही धीरे धीरे हिंदी यहाँ पे विकसित हुई है या फिर दूसरी भाषाएं यहाँ पर बनी है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप ग्रीक लैंग्वेज के बारे में बात करते हो, ग्रीक भाषा के बारे में मतलब यूनानी भाषा के बारे में बात करते हो, तो ये भी काफी एशियंट लैंग्वेज है। ठीक है, तो जैसे लैटिन हो गया, ग्रीक हो गया और इसके अलावा संस्कृत हो गया, तो ये काफी प्राचीन भाषा है। हिंदी में इसे यूनानी कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि भाई यह बताइए कि जो बायोलॉजी वर्ड है वो कौन से लैंग्वेज से लिया गया है, कौन से भाषा का यह शब्द है, तो आंसर करना ग्रीक यानी कि यूनानी भाषा का यह है। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट बनता है कि अब यह बताइए कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। अब यहाँ पे क्या पूछेगा कि जो जीव विज्ञान है उसके फादर कौन है, उसके पिता यहाँ पर कौन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट बनता है वो है फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी हिंदी में अगर हम बात करें तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक कौन है? कई बार यह भी प्रश्न आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाता है। तो ग्रीक जो अगर आप देखें कि जनक या पिता ऐसे अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर आपको करना है यहाँ पर एरिस्टोटल, और हिंदी में जिसे हम अरस्तु के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट करिए। तो हमने यहाँ पर क्या देखा सबसे पहले कि जब बात हम करते हैं कि बायोलॉजी वर्ड किसने दिया था, ये शब्द किसने दिया था, तो आंसर है यहाँ पर लैमार्क और ट्रिविडिनस। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि यह बताइए हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी के जनक कौन है, बायोलॉजी के पिता कौन है, तब आप लोगों का क्या आंसर हो जाएगा? एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। ठीक है, अरस्तु। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आ गया? चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। जब हम बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो नेक्स्ट बात आता है कि बायोलॉजी की ब्रांचेस, बायोलॉजी की जो शाखाएं हैं वह कितनी हैं, जीव विज्ञान की शाखाएं कितनी हैं, इसके ऊपर भी प्रश्न बनता है। तो वैसे तो बहुत सारी हैं, अनगिनत है, आप नहीं गिन सकते, लेकिन मुख्य अगर हम बात करें, मेन अगर हम बात करें तो वह कितनी तरह की होती है? 2 तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? 2 तरीके की होती है। तो चलिए यहाँ पे अब हम लिखेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी की अगर आप यहाँ पर बात करो तो बायोलॉजी की यहाँ पर 2 ब्रांचेस होती हैं। कितनी ब्रांचेस होंगी? 2 ब्रांचेस यहाँ पर होंगी। पहले नंबर पर आता है जूलॉजी, जिसे हिंदी में हम सभी जंतु विज्ञान के नाम से जानते हैं। जंतु विज्ञान के नाम से हम इसे जानते हैं। और दूसरी तरफ आता है यहाँ पर बॉटनी, जिसे हम सभी वनस्पति विज्ञान के रूप में यहाँ पर जानते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है पहले नंबर पर कि भाई यह बताइए कि जब हम बायोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी जीव विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, तो जीव विज्ञान की कितनी ब्रांचेस होती हैं, कितनी शाखाएं यहाँ पर होती हैं? तो आंसर आपको करना है कि 2 शाखाएं होती हैं, 2 ब्रांचेस यहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बात आएगी कि भाई उनका नाम बताइए। तो 2 है यहाँ पर, पहले नंबर पर है यहाँ पर जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, और दूसरे नंबर पर आता है बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि जूलॉजी का क्या यहाँ पर मतलब होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि भाई जूलॉजी का यहाँ पर क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले जो पहला शब्द है वो क्या है? जू। तो कितने बच्चे मुझे यहाँ पर बताएंगे जू का क्या मतलब होता है? अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई ये बताओ कि जू का क्या यहाँ पर मतलब होता है, तब आपका क्या यहाँ पर आंसर बनेगा? जू। कुछ बच्चे कह रहे हैं सिर में खुजलाने वाली जू, नहीं, वो वाली जू नहीं। जू का यहाँ पर मतलब होता है
चिड़ियाघर नहीं, चिड़ियाघर नहीं, जू का मतलब होता है यहाँ पर एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स यानी कि जंतु, जंतु के अंदर आपके पक्षी यानी कि बर्ड्स भी आ जाती है और बाकी जो आपके जानवर होते हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है कि भाई जू का क्या मतलब होता है, जूलॉजी का यहाँ पर क्या मतलब होता है। तो आंसर आपको करना है, जूलॉजी का मतलब होता है यहाँ पर कि जहां पर हम सभी तरह के एनिमल्स यानी सभी तरह के जंतुओं की स्टडी करते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, जूलॉजी, ठीक है। तो ये चलिए यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले कि जब हम जूलॉजी के बारे में बात करेंगे इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स, और हिंदी में इसे क्या कहा जाएगा, जंतुओं का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन करना, ठीक है, ओके। और दूसरी तरफ अगर हम बॉटनी के बारे में बात करते हैं तो बॉटनी का क्या मतलब होता है, प्लांट्स की स्टडी करना, पेड़ पौधों की स्टडी करना, अध्ययन करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स। और हिंदी में अगर हम कहें तो पादपों का अध्ययन करना, पादपों का अध्ययन करना। अब काफी जो बच्चे कहेंगे कि मैम ये पादप का क्या मतलब होता है, तो ध्यान रखिएगा हिंदी मीडियम वाले बच्चे कि जहां पर भी पादप शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, इसका मतलब होता है पेड़ पौधे। क्या होता है इसका मतलब, पेड़ पौधे। चलो जल्दी से इसको नोट करो फटाफट से, जल्दी से इसको नोट करो फटाफट से। ठीक है बच्चों, चलो फटाफट से इसको नोट कर लो। हो गया, कर लिया सभी ने नोट इसे। चलिए, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी जो शब्द है उसको हमने क्या किया, यहाँ पर दो तरीके से यहाँ पर बांटा, ठीक है। नेक्स्ट जब हमने इसे दो तरीके से यहाँ पर बांटा तो सबसे पहले बात आती है कि भाई क्या क्या उसकी ब्रांचेस नेम होंगी, क्या क्या उसकी शाखाओं के नाम होंगे। तो आंसर आपको करना है जूलॉजी एंड बॉटनी, यानी जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, ठीक है। और जंतु विज्ञान का क्या मतलब है, जूलॉजी का यहाँ पे क्या मतलब है, स्टडी ऑफ एनिमल्स यानी जंतुओं का अध्ययन करना। और दूसरी तरफ हम यहाँ पर बात करते हैं बॉटनी यानी वनस्पति के बारे में, तो वनस्पति का क्या मतलब होता है यहाँ पे, स्टडी ऑफ प्लांट्स, पादपों का अध्ययन करना यानी पेड़ पौधों का अध्ययन यहाँ पर करना, ठीक है, क्लियर है, ओके, ठीक। मैम वनस्पति के लिए डायरेक्ट प्लांट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं, चलिए अब इसको हम प्लांट किंगडम एक बार को कह सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप वनस्पति विज्ञान ही लिखो, ठीक है, प्लांट मत लिखो। चलो अब नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ेंगे, आगे हम यहाँ पर बढ़ेंगे। चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या क्या देखा कि भाई बायोलॉजी है, ओके, यानी कि हमारा जीव विज्ञान है, दो भागों में बटा है। पहले नंबर पर है जूलॉजी जिसको हम सभी कह रहे हैं जंतु विज्ञान, है ना। और दूसरे नंबर पर हम यहाँ पर देखें तो दूसरे नंबर पर क्या आ जाता है, यहाँ पर बॉटनी, क्या आ जाता है, वनस्पति विज्ञान, है ना। ये हमने अभी तक यहाँ पर पढ़ा। चलो, तो जो आपने बनाया है उसे के आगे लिख रहा, ठीक है। तो जूलॉजी और बॉटनी। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रश्न आता है कि यह बताइए कि जूलॉजी के ऊपर लिखी हुई फर्स्ट बुक कौन सी थी, पहली पुस्तक कौन सी थी और किसने लिखी थी। इसी तरीके से प्रश्न आपका बनता है कि बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के ऊपर पहले लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था, बुक का क्या नाम था, और ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया था, ठीक है। चलो तो लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि जूलॉजी के ऊपर जो पहली बुक लिखी गई थी उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया, एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया लिखेंगे यहाँ पे, हिस्टोरिया एनिमेलिया। चलो लिखो यहाँ पर। और इसी तरह से वनस्पति विज्ञान की अगर हम बात करें तो ये था हिस्टोरिया प्लांटेरम, देखिए यहाँ पर हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है। चलो लिखो यहाँ पर, ठीक है।
तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि जब हम बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो उसको हमने दो तरीके से बांटा। पहले नंबर पर था जूलॉजी और दूसरे नंबर पर था यहाँ पर बॉटनी। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो वर्ड आता है जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, उसके ऊपर लिखी गई फर्स्ट जो बुक थी, पहली पुस्तक थी, उसका क्या यहाँ पर नाम था? जो फर्स्ट बुक थी उसका क्या यहाँ पर नाम था? और आंसर आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है? हिस्टोरिया एनिमेलिया। ठीक है, हिस्टोरिया एनिमेलिया। और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर क्या आता है? बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, जिसमें लिखी गई पहली पुस्तक थी वह कौन सी थी यहाँ पर? तो आंसर आपको करना है हिस्टोरिया प्लांटेरम। अच्छा, कुछ बच्चे बड़े परेशान हैं, ठीक है, कि मैम जूलॉजी वर्ड कहाँ से आया, बॉटनी वर्ड, वो आपको उतना डीप में नहीं जाना है, पर आप लोग ध्यान रखेंगे कुछ ग्रीक है, कुछ लैटिन शब्दों का इस्तेमाल, ग्रीक और लैटिन शब्द का इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है, पर उतना आप भी आपको नहीं पढ़ना, आपको वही पढ़ना है जो एग्जाम में आता है, नहीं तो क्या होगा? दिमाग में खिचड़ी बन जाती है ना। तो इसीलिए कोशिश ये करिएगा, बहुत ज्यादा आपको पीएचडी के लेवल पे नहीं पढ़ना, आप पढ़ो, आराम से पढ़ो, जिनसे प्रश्न बनते हैं वो हमें करना है और साथ में ही हमें सिलेक्शन लेना है, दैट्स इट। ठीक है, तो जैसा आपको पढ़ाया जा रहा है आप वैसा पढ़िए, रिलैक्स रहिए, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो रिलैक्स रहो। चलो आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमें आपसे मिलना है, ठीक है, बताते हैं किस तरीके से मिल सकते हैं। वैसे कुछ टाइम बाद मैं पटना आऊंगी, तो जो पटना ऑफलाइन में है वो तो मिल ही लेंगे, बाकी बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, परेशान मत हो, ठीक है। चलो, तो अब आगे हम यहाँ पे बढ़ते हैं पुस्तकों के नाम। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि मैम ये पुस्तक का जो नाम है, ये जो बुक नेम है, ये तो काफी टफ है, इनको हम किस तरीके से याद रखें? तो बहुत सिंपल तरीका है इनको याद करने का। कैसे? हिस्टोरिया। हिस्टोरिया का क्या मतलब हो गया? हिस्टोरिया का मतलब हो गया यहाँ पर हिस्ट्री में कभी, इतिहास में कभी, हिस्ट्री में कभी, दोनों तरफ हिस्टोरिया लिखा है, तो बहुत टाइम पहले ये पुस्तक लिखी, तो इतिहास ही है हमारे लिए। ठीक है, तो हमने क्या कह दिया यहाँ पर? हिस्टोरिया प्लांटेरम, मतलब हिस्टोरिया, हिस्टोरिया मतलब हिस्ट्री में कभी, पुराने टाइम पे कभी। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है? एनिमेलिया। एनिमेलिया नाम से पता चल रहा है एनिमल के बारे में बात हो रही है, सिंपल। तो जब हिस्टोरिया एनिमेलिया के बारे में बात हो, इसका मतलब होता है हिस्टोरिया एनिमेलिया एनिमल्स के ऊपर लिखी गई है, जबकि प्लांटेरम, प्लांट, नाम से पता चल रहा है प्लांट, तो ये क्या हो गया? प्लांटेरम। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम किसके ऊपर हो गया? तो आंसर करना पेड़ पौधों के ऊपर हो गया, ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि भाई किसने लिखा, ये जो पुस्तक है ये किसने यहाँ पर लिखी थी? तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर जो साइंटिस्ट का नाम आएगा वो है एरिस्टोटल, एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु साहब, अरस्तु, अरस्तु, ठीक है। तो जब हम अरस्तु के बारे में बात करते हैं, एरिस्टोटल के बारे में बात करते हैं, तो इन्होंने ही यह पुस्तक यहाँ पर लिखी थी और इन्होंने ही जूलॉजी के ऊपर यानी जंतु विज्ञान के ऊपर काफी कार्य यहाँ पर किया था, काफी काम यहाँ पर किया था। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे हिस्टोरिया प्लांटेरम। यह किसने लिखी थी? तो लिखो यहाँ पे थियोफ्रेस्टस। हाँ, बॉटनी के ऊपर लिखी हुई पुस्तक कौन सी थी? ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। ओके ओके, चलो चलिए, ठीक है, हाँ इंग्लिश भी अच्छी हो रही है, चलो अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट आगे यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे यहाँ पर आपके, नेक्स्ट साइंटिस्ट थे आपके यहाँ पर थियोफ्रेस्टस, लिख देते हैं। चलो लिखो थियोफ्रेस्टस, ठीक है, थियोफ्रेस्टस। बच्चों कैसे मिलोगे? परेशान मत हो, देखते हैं, ठीक है, कुछ करेंगे प्लान फिर मिलेंगे, अभी पहले पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं पहले नंबर पर कि जब हम बात करेंगे हिस्टोरिया एनिमेलिया के बारे में, तो अरस्तु जो थे उन्होंने यह बुक यहाँ पर लिखी थी। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे हिस्टोरिया प्लांटेरम, ये किसने लिखी थी? थियोफ्रेस्टस ने यहाँ पर लिखी थी। किसने लिखी थी? थियोफ्रेस्टस ने यहाँ पर लिखी थी। और इसी वजह से जब हम बात करते हैं
एरिस्टोटल के बारे में, ठीक है, हम बात करते हैं एरिस्टोटल के बारे में। तो एरिस्टोटल को किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है, तो लिखना कि इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। हिंदी में क्या हो गया यहाँ पर, जंतु विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक इनको कहा जाता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर अगर आप थियोफ्रास्टस के बारे में बात करते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी। और हिंदी में इसे हम कहेंगे वनस्पति विज्ञान के जनक, विज्ञान के जनक। चलिए नोट करिए इसको जल्दी से, फटाफट से, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा कि भाई जो जूलॉजी है वो दो तरीके से बटा हुआ है, जूलॉजी सॉरी बायोलॉजी जो है वो दो तरीके से बटा हुआ है, जूलॉजी और बॉटनी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के ऊपर, जंतु विज्ञान के ऊपर लिखी हुई पुस्तक कौन थी, हिस्टोरिया एनिमेलिया। किसने लिखी थी, एरिस्टोटल, अरस्तु ने लिखी थी। और इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के जनक यहाँ पर कहा जाता है। क्लियर है बच्चों, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो वनस्पति विज्ञान के ऊपर लिखी हुई बुक कौन सी थी, पुस्तक कौन सी थी, तो आंसर करना हिस्टोरिया प्लांटेरम। फिर किसने लिखी थी, थियोफ्रास्टस ने लिखी थी। और इसीलिए इनको फादर ऑफ द बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के जनक यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, मजा आ रहा है मैम पढ़ने में, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि भाई अरस्तु और थियोफ्रास्टस ने ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से इनको फादर कहा जा रहा है, जिसकी वजह से इनको हम पिता यहाँ पर कह रहे हैं, जनक यहाँ पर कह रहे हैं। इन्होंने ऐसा यहाँ पर क्या किया था, तो बुक तो लिखी थी लेकिन बुक में उन्होंने क्या क्या किया उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको 3 वर्ड्स के बारे में बताती हूँ, 3 शब्दों के बारे में यहाँ पर बताती हूँ, ठीक है। चलो, तो एक शब्द आता है यहाँ पर जिसे हम सभी कहते हैं मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एक वर्ड आता है मॉर्फोलॉजी, ओके। मॉर्फोलॉजी की हम बात करें तो इसे कहा जाता है हिंदी में आकारिकी, ठीक है। एक शब्द और मैं आपको बताऊंगी जिसे हम कहते हैं एनाटॉमी, एनाटॉमी, और इसे हम कहेंगे हिंदी में शरीर रचना विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, ओके। एक और वर्ड मैं आपको समझाऊंगी अभी यहाँ पर जिसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी, और हिंदी में इसे कहा जाता है कार्यकी। क्या कहा जाएगा, कार्यकी। चलो ठीक है, अब इन 3 शब्दों के बारे में हम लोग सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे कि ये 3 वर्ड्स क्या होते हैं, ये 3 शब्द यहाँ पर क्या होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी, आकारिकी। अब इसका क्या मतलब है, चलो स्टूडियो में पढ़ा रही हूँ अभी, ठीक है, अब स्टूडियो में पढ़ा रही हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर डोर ओपन हुआ, एक दरवाजा यहाँ पे लगा है, दरवाजा खुला। जैसे ही दरवाजा खुला एक मक्खी आ गई, है ना, करती हुई एक मक्खी आ गई। मैंने क्या कहा, अरे मक्खी आ गई है, हाउस फ्लाई आ गई है, अब भगाओ इसको, भगाओ, है ना। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, मैंने डोर ओपन किया, एक तितली आ गई। अब मैं कह रही वाह कितनी प्यारी तितली है, कितनी प्यारी है, चलो मेरे हाथ पे बैठ जाए तो कितना अच्छा होगा, थोड़ी सेल्फी वेल्फी ले लूंगी मैं, है ना। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर डोर ओपन हुआ तो एक डॉग आ गया, है ना, बड़ा क्यूट सा, ठीक है, चलो उसके साथ हमने खेल लिया। तो हमने क्या कहा, अरे भाई कुत्ता आ गया, कुत्ता आ गया। अब मान लो अगर कोई यहाँ पे डोर ओपन हुआ, कोई भी यहाँ पे दरवाजा खोला और कोई सर अंदर आ गए, मैं क्या कहूंगी, अरे सर आ गए। यहाँ पे मैं दूसरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ ना, नहीं तो पिटाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कैसे पहचाना कि कौन बिल्ली है, कौन चूहा है, कौन तितली है, कौन यहाँ पे मक्खी है और कौन इंसान है, मैंने कैसे पहचाना होगा। तो मैंने कैसे पहचाना, यहाँ पर मैंने ऐसे पहचाना कि बाहर की जो बनावट है, यानी जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं वह किस तरीके से है, उसकी बाह्य शारीरिक संरचना किस तरीके की है,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखा कि भाई बाह्य संरचना किस तरीके की है, यानी बाहर से वह किस तरीके से दिखाई दे रहा है, उसके एक्सटर्नल फीचर्स किस तरह से हैं, और अगर हम उनकी स्टडी यहाँ पर करते हैं, अगर हम उसका यहाँ पे अध्ययन करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, मॉर्फोलॉजी, आकारिकी कहा जाता है। मैम लॉयन आ जाएगा तब क्या करेंगे, देखो दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो मुझे खाएगा और मैं भागूंगी, ठीक है, यही होगा, और दूसरा क्या होगा, उसके ऊपर बैठ के शेरों वाली माता बन जाऊंगी, है ना, वो अलग बात है, बाद में वो मुझे खा जाएगा, ठीक है। तो लॉयन वॉयन नहीं, ठीक है, स्टूडियो में नहीं आएगा वैसे भी। चलो, तो यहाँ तक ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जब हम एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करते हैं, जब हम यहाँ पर बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो उसी को हम सभी यहाँ पर क्या कहते हैं, तो आंसर करना है मॉर्फोलॉजी, उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पर मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर। हिंदी में इसे क्या कहा जाएगा यहाँ पर, बाह्य संरचना, बाह्य संरचना का अध्ययन करना, बाह्य संरचना का अध्ययन करना, ठीक है। चलो, क्लियर है यहाँ तक। तो अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि यह बताइए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी, आकारिकी का क्या यहाँ पर मतलब होता है, तो आंसर करना स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स और स्ट्रक्चर, यानी कि जब हम यहाँ पर आप देखेंगे क्या कि बाह्य संरचना का अध्ययन, कि भाई बाहरी रूप रंग किस तरीके का है ना, तो उसी को हम सभी यहाँ पर क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी यहाँ पर कहते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है, ओके। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर हम बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर हम पॉइंट बनाएंगे क्या कि भाई एनाटॉमी का क्या मतलब होता है। तो जब आपने किसी को देखा तो कैसे पहचाना, मॉर्फोलॉजी से, आकारिकी से, लेकिन वो अंदर से किस तरीके का है, मींस इंटरनल स्ट्रक्चर उसका कैसा है, आंतरिक संरचना उसकी कैसी है, जैसे कि उसकी कोशिका कैसी है, यानी सेल कैसी है, उसका ब्लड कैसा है, उसका हार्ट, उसका हृदय कैसा है ना, तो उसका टिश्यू यानी ऊतक किस तरीके का है, तो उसके अंदर बोन्स, उनकी हड्डियां किस तरीके की हैं, इन सभी की अगर हम बात करें, तो जब हम इसकी स्टडी करते हैं, जब हम इसका अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, एनाटॉमी यहाँ पर कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आता है यहाँ पे स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, और हिंदी में इसे क्या कहा जाएगा, आंतरिक संरचना का अध्ययन करना, आंतरिक संरचना का अध्ययन करना, आंतरिक संरचना का अध्ययन करना, ठीक है, ओके बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट बनेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजियोलॉजी। अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजी, यानी कारिकी का यहाँ पर क्या मतलब होता है, उसकी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो देखो, हमारा जो शरीर होता है, हमारी जो बॉडी होती है, वो अलग अलग काम करती है, अलग अलग तरह के फंक्शंस यहाँ पर करती है। जैसे अगर आप यहाँ पे हमारे कुछ ऑर्गन्स यानी कुछ अंगों के बारे में बात करो, तो वह क्या काम करेंगे, डाइजेशन, पाचन का काम करेंगे, ठीक है। कुछ जो ऑर्गन्स है यानी अंग मिल करके यहाँ पर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र यहाँ पर बनाएंगे। कुछ ऑर्गन्स मिल करके एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र बनाएंगे। कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जनन प्रजनन तंत्र बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जब हमारा शरीर कार्य करता है, जब हमारा शरीर कोई स्पेशल फंक्शन यहाँ पर करता है, तो जब हम उसकी स्टडी करते हैं, जब हम उसका अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, फिजियोलॉजी यानी कि कारिकी यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अब, स्टडी ऑफ फंक्शन, स्टडी ऑफ फंक्शन, और हिंदी में अगर हम बात करें तो हमारे शरीर के कार्यों का अध्ययन करना, कार्यों का अध्ययन करना, ठीक है। चलो नोट करो, ओके, नोट करिए इसको जल्दी से। ठीक है बच्चों,
तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या बात की कि भाई मॉर्फोलॉजी यानी आकारिकी, आकारिकी का मतलब होता है बाह्य संरचना का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। दूसरे नंबर पर आता है एनाटॉमी, जिसको हम शरीर रचना विज्ञान कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है? तो आंसर करना है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना का अध्ययन करना। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं फिजियोलॉजी यानी कि कार्य की, तो इसका क्या मतलब है? कार्यों का अध्ययन करना। अब जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा कि मैम क्या यह बॉटनी के लिए भी सेम रहेगा? हाँ, ये बॉटनी के लिए भी सेम रहेगा। अब जैसे मान लो हमारे पास कोई गुलाब का एक पौधा है, ओके, इसी तरीके से हमारे पास एक बरगद का पेड़ है ना, हमारे पास हो सकता है कि बैम्बूज यानी कि जो बांस होती है वो है। तो हम कैसे अंतर कर पाएंगे कि भाई ये तो आम का पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है, ये मनी प्लांट का पौधा है, ये गुलाब का पौधा है। ऐसे हम उसको क्या करते हैं, अलग अलग समझ सकते हैं ना देख करके। तो ये तीनों स्थिति सभी जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, उन सभी के लिए है। तो जिस तरीके से जानवर यहाँ पर जीवित होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जितने भी पौधे हैं वो भी तो जीवित हैं, है ना, वो भी लिविंग बींग्स में ही इंक्लूड किए जाते हैं, रखे जाते हैं। तो इसीलिए ये सभी के लिए लागू होता है। ठीक है, चलो हो गया बच्चों, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? चलो एक बार फटाफट से रिवीजन कर लें। चलिए रिवीजन करते हैं फटाफट से, देखते हैं किसको कितना समझ आया है। ओके बच्चों, चलो तो पहले नंबर पर चलो कॉपी पेन साइड में रखो और फटाफट से रिवीजन करेंगे। अरे चलो फटाफट से रिवीजन करेंगे एक बार फटाफट से। चलिए सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी? जीव विज्ञान का क्या मतलब होता है? चलो बिल्कुल कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए। चलिए बताइए फटाफट से, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। तो बताओ यहाँ पर कि बायोलॉजी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जीवित प्राणियों का अध्ययन करना, यानी लिविंग बींग्स की स्टडी करना। और इसी को हम सभी यहाँ पर क्या कहते हैं? तो आंसर करना बायोलॉजी, यहाँ पर हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा कि यह बताइए कि ये जो बायोलॉजी वर्ड है यह किसने दिया था? ये जो बायोलॉजी शब्द है, ये जो टर्म है, ये किसने क्वाइंट किया था? किसने इसका नामकरण यहाँ पर किया था? तो आंसर आपको क्या करना है? लैमार्क और ट्रिविरेनस। क्या? लैमार्क और ट्रिविरेनस। अगर मान लो कि यह दोनों अलग अलग ऑप्शन में दिया है तब क्या करोगे? तो हम पहले जो प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे, वो किसको देंगे? लैमार्क को देंगे। नेक्स्ट आपका आता है कि जो बायोलॉजी वर्ड है यह किस लैंग्वेज से लिया गया था? ये किस लैंग्वेज से लिया गया था? और आपका क्या आंसर बन जाएगा यहाँ पर? आंसर करना ग्रीक, यानी कि यूनानी भाषा से इसे यहाँ पर लिया गया था। ठीक है, ओके, चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट कि यह बताइए हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान के, बायोलॉजी के जनक कौन है? बताइए फटाफट से, जनक कौन है? और आंसर आपको क्या करना है? एरिस्टोटल, यानी अरस्तु जनक हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो अगर आपसे पूछा जाए बायोलॉजी के पिता कौन है, बायोलॉजी के फादर कौन है, तो आंसर क्या है? अरस्तु यानी एरिस्टोटल। अगर आपसे पूछा जाए जूलॉजी के पिता कौन है, जूलॉजी के फादर कौन है, तो भी आपका आंसर क्या रहेगा? सेम। क्या रहेगा यहाँ पर कि जंतु विज्ञान के भी पिता कौन है? एरिस्टोटल ही है। लेकिन जब हम बॉटनी के बारे में बात करते हैं, यानी वनस्पति विज्ञान के बारे में बात करते हैं, तब वहां पे हमारा आंसर चेंज हो जाता है। और आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर? तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो है थियोफ्रेस्टस। ठीक है, ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि जूलॉजी के ऊपर लिखी हुई जो पहली पुस्तक थी उसका क्या नाम था? चलो जल्दी से इसका आंसर करो कि जूलॉजी के ऊपर, जंतु विज्ञान के ऊपर लिखी हुई जो पहली पुस्तक थी उसका क्या नाम था? चलिए फटाफट से आंसर करिए। आंसर क्या है? हिस्टोरिया एनिमेलिया। आंसर क्या है? हिस्टोरिया एनिमेलिया। किसने लिखी थी? एरिस्टोटल ने लिखी थी, अरस्तु ने लिखी थी। और अरस्तु को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी, यानी जंतु विज्ञान के जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है बॉटनी। बॉटनी की अगर आप बात करें तो बॉटनी को क्या कहा जा रहा है? वनस्पति विज्ञान। क्या कहा जा रहा है? वनस्पति विज्ञान। ठीक है, और वनस्पति विज्ञान के ऊपर लिखी हुई पहली जो बुक थी, बॉटनी के ऊपर जो फर्स्ट बुक लिखी गई थी उसका क्या नाम था? आंसर करना हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या आंसर हो जाएगा? हिस्टोरिया प्लांटेरम। किसने लिखी थी? थियोफ्रेस्टस ने लिखी थी। और इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी, यानी वनस्पति विज्ञान के जनक इनको यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया।
अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी, आकारिकी का क्या मतलब होता है, आकारिकी से आप क्या समझते हैं। तो आंसर करना कि जब कोई भी जीव जंतु है, कोई भी प्राणी है, कोई भी लिविंग बींग्स है, उसकी बाहरी संरचना किस तरीके की है, ठीक है, यानी उसका जो एक्सटर्नल फीचर्स है वह किस तरीके का है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है, जब हम उसकी स्टडी यहाँ पर करते हैं तो उसे हम सभी क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी यहाँ पर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट दूसरे नंबर पर पॉइंट आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी यानी शरीर रचना विज्ञान। शरीर रचना विज्ञान की अगर आप बात करो तो इसका क्या मतलब होता है, तो आंसर करना कि जब हम किसी भी लिविंग बींग्स की, किसी भी प्राणी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स की जब हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, तो सॉरी एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल स्ट्रक्चर की जब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी। नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है यहाँ पे, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का क्या मतलब है, कार्यकी। कार्यकी की अगर हम बात करें तो कार्यों का अध्ययन करना, कि आपकी बॉडी किस तरह की फंक्शंस करती है, जब हम उसकी स्टडी यहाँ पर करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, फिजियोलॉजी यानी कार्यकी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक, चलो ठीक है, ओके। अब कुछ और आप लोगों को पूछना है, जल्दी से पूछिए, जो भी मैंने पढ़ाया है उसमें अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो रही है तो पूछिए फटाफट से बच्चों। क्लियर हो गया, चलो ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए, तो एक काम करते हैं, आज ये आपकी पहली क्लास थी तो इसको हम लोग शॉर्ट ही यहाँ तक रखेंगे, ठीक है। और कल हम लोग पढ़ेंगे लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस होता है, और उसके साथ ही जो डिफरेंस होता है उसके साथ फिर आगे यहाँ पर पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है, उसको भी हम लोग यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। तो कल हम दो टॉपिक, पहला तो टॉपिक कवर करेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग सेल बायोलॉजी की तरफ यहाँ पर बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। चलो, मैम आपका नाम क्या है, मेरा नाम है अमृता, ठीक है, चलो हो गया, क्लियर है। मैम एग्जाम से डर लगता है, कोई डरने वाली बात नहीं बच्चों, आराम से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। चलो, तो कल की क्लास में हम लोग फिर से यहाँ पर मिलेंगे, और आप सभी तब तक यहाँ पर अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ, बोर्ड पीडीएफ आपको चाहिए रहेगी, ये बोर्ड पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी, इसको एक बार रिवाइज कर लेना, अच्छे से आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस होता है, और अगर वो हमारा समय से खत्म हो जाता है तो फिर साथ में ही हम लोग सेल बायोलॉजी भी शुरू कर देंगे, अगर नहीं खत्म होता तो हम लोग फिर अच्छे से डिटेल में लिविंग और नॉन लिविंग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं कल फिर से, कितने बजे, हाँ बेटा ये डेली क्लास तो नहीं होगी, 3 दिन क्लास यह होगी आपकी, है ना, अभी टाइम टेबल जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगी, 3 दिन यहाँ आप लोगों की क्लास रहेगी हफ्ते में, ओके। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आप सभी तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच। और साथ में अगर क्लास अच्छी आई है तो चांद सितारे दे देना, ठीक है, मतलब जब आप क्लास कर लोगे उसके बाद रेटिंग का एक आता है स्टार बना हुआ, उसमें आप लोग चांद सितारे मुझे दे देना, ठीक है। चलो ओके, तो कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।